तो सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। दादरी की होनहार छात्रा की बुलंदशहर सड़क हादसे में मौत हो गई है। अमेरिका में स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रही थी सुदीक्षा भाटी। चाचा के साथ सिकंदराबाद मामा से मिलने जा रही थी, लेकिन मिल नहीं पाई। रास्ते में बदमाशों ने उसे बहुत परेशान किया। इस चक्कर में हादसा होने का आरोप है। बताया जा रहा है कि ये जो सुदीक्षा है वो अपने मामा के यहाँ जा रही थी अपने चाचा के साथ बाइक पर बैठकर, लेकिन कुछ बुलेट सवार उसका पीछा कर रहे थे। ये युवक बताए जा रहे हैं, मनचले बताए जा रहे हैं, जिन्होंने उस पर कमेंट किया तो कभी उसकी बाइक से आगे लगा देते तो कभी उसका पीछा करते, जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ गया और जो टक्कर है दोनों बाइकों की आपस में हो गई, जिसकी वजह से सुदीक्षा की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और बताया जा रहा है कि अमेरिका में पढ़ रही थी और 20 अगस्त को इसे वापस जाना था अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, और 12वीं में टॉप भी कर चुकी है। यानी कि सिर्फ ये मामूली बेटी नहीं, एक स्कॉलरशिप थी और एक टॉपर थी जिसका कत्ल हुआ है। हादसा इसे हम नहीं कह सकते क्योंकि कुछ मनचलों ने उसे परेशान किया, जिसकी वजह से सुदीक्षा भाटी की जान चली गई। तो बड़ी बातें आपको बता रहे हैं कि आखिर अब सुदीक्षा भाटी कौन है और कैसे ये पूरा हादसा हो गया। इंटरमीडिएट में बुलंदशहर जनपद में उसने टॉप किया था, जैसा कि हम लगातार आपको बता भी रहे हैं। अमेरिका के बॉम्सन कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। सपना होता है अमेरिका के इस कॉलेज में पढ़ना बच्चों का। HCL की तरफ से पिछले साल उसे स्कॉलरशिप मिली थी और 3.80 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई थी, जिसकी वजह से वो अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। शुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें शुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है, लेकिन अब तक आरोपियों का पता नहीं लग पाया है। लेकिन ये बड़ा झटका परिवार के लिए और उत्तर प्रदेश के प्रशासन के लिए भी, क्योंकि प्रशासन जो है अपने आप में बहुत दावे करता है महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन ये दावे सरासर फेल साबित होते हैं। अब देखिए किस तरह से एक होनहार मासूम बच्ची और किस तरह से उसकी हादसे में मौत हुई है। इसे हम हादसा नहीं कहेंगे, इसे हम कत्ल कहेंगे। मेरी सहयोगी खुशबू मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। खुशबू, एक मासूम, एक स्कॉलरशिप जो कि अमेरिका में पढ़ रही थी, अमेरिका में अपने सपने पूरे कर रही थी, लेकिन जैसे ही स्वदेश लौटी उसके सपने चकनाचूर हो गए क्योंकि हादसे में उसकी मौत हो गई। काजल, देखा जाए जिस तरह से बीजेपी का ही नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक बेटी जो देश का नाम रोशन कर रही थी, विदेश में गई थी पढ़ने, उसके बाद क्योंकि कोरोना का संकट आ गया, जब उस वापस आई देश में तो यहाँ पर देश में मनचलों ने किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया कि आखिरकार उसकी जान चली गई। एक बेटी जो देश का नाम रोशन कर सकती थी, देश को पूरी दुनिया में नाम रोशन कर सकती थी, जो घूमने गई थी अपने चाचा के साथ, अपने मामा के यहाँ जा रही थी, लेकिन इस दौरान कुछ मनचलों ने, वो स्कूटी पर सवार थी तो पीछे से आए और उसके साथ छेड़खानी करने लगे, फिर बाइक आगे लगा दी और उसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गई, उसकी मौत हो गई। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से एक बेटी की जान चली गई। जो नारे बड़े बड़े दिए जाते हैं, जो दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, ये तमाम दावे खोखले साबित हुए। और ऐसे में सबसे बड़ी ये दुखद बात यह है कि अभी तक जो मनचले थे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, कोई CCTV फुटेज नहीं मिला है और पुलिस के हाथ अभी तक खाली पड़े हैं। ये वाकई में बहुत ज्यादा शर्मनाक है। ये पुलिस प्रशासन के लिए भी शर्मनाक है कि एक बेटी जो देश का नाम रोशन कर सकती थी, जिसके लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बेटी सुरक्षा की बातें की जाती है, ये तमाम दावे सारे खोखले नजर आए जब एक बेटी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बिल्कुल खुशबू, और ये हादसा नहीं, हम इसे कत्ल कहेंगे क्योंकि उस लड़की को परेशान किया गया, उस पर कमेंट किए गए, उसके स्कूटी के आगे पीछे जो बाइकें हैं वो दौड़ाई गई हैं, जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ा और उसकी मौत हो गई है। खुशबू, यहाँ सवाल ये उठता है कि एंटी रोमियो स्क्वाड इतने सारे बनाए हुए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है फिलहाल कोरोना को लेकर, तो आखिर ऐसे कैसे हो गया कि मनचले उसे परेशान कर रहे थे और हादसे में उसकी जान चली गई?
बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है। काजोल, आप सही कह रही हैं, मैं आपसे बिल्कुल इस पर सहमति जताती हूँ कि जो ये एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए गए हैं, ये तमाम ये दावे जो किए जाते हैं कहाँ होते हैं? ये तमाम दागे फीके नजर आए। जब एक बेटी जो है निकल रही थी अपने चाचा के साथ ही, स्कूटी पर सवार थी, क्या इतनी भी आज़ादी एक बेटी को नहीं है कि वो सड़क पर अकेले निकल सके? तो अगर दिन में ऐसी वारदात हो सकती है तो सोचिए आप रात में किस तरह की हरकतें होती होंगी। एक लड़की के साथ कितना दूभर हो जाता होगा। एक लड़की के लिए बाहर निकलना वाकई में बहुत ज्यादा शर्मनाक है और इसके बाद प्रशासन को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। और ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है और आमतौर पर देखा जाता है कि घर से जो है बेटी को इसीलिए बाहर नहीं निकलने दिया जाता क्योंकि बेटी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बार बार ये दावे किए जाते हैं, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी, और बीजेपी का ही नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी सुरक्षित नहीं होगी तो बेटी को कैसे पढ़ाया जाएगा? वो भी वो बेटी जो देश का नाम रोशन कर सकती थी, उसी को सही बात खुशबू, मैं जल्द आपका रुख करूंगी। बिल्कुल खुशबू, जल्द आपका रुख करूंगी। मेरे सहयोगी अशोक भी मेरे साथ बने हुए हैं बुलंदशहर से। अशोक, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या ताजा अपडेट मिल रहा है? क्या पता लगा पाई है पुलिस की वो बाइक सवार आखिर कौन थे जिनकी वजह से सुदीक्षा की जान चली गई? ये तरकनाक हादसा हुआ है एलटीपीएस के अमेरिका में पढ़ने वाली लड़की जो अपने मामा के घर पर आई थी। पुलिस ने जब मीडिया में खबर चलने के बाद में पुलिस जागी और तमाम जो थाना पुलिस को मौके पर होना था, थाना में जिस तरह के हादसा हुआ मौके पर पहुंची है और जहाँ हादसा होने के बाद हादसा हुआ है वहाँ पर गहरी गहराई से उसकी जांच कर रही है। परंतु खबर चलने के बाद में और एसपी सिटी का एक बयान भी आया है। एसपी सिटी ने यह बोला कि मंचलों द्वारा छेड़छाड़ी नहीं की गई थी, ये हादसा हुआ है। अब देखना होगा कि पूरी गहराई से जांच कर रही है पुलिस। अब की तरफ से, परिजनों की तरफ से कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया गया है आरोपियों के खिलाफ में, परंतु उसके जो चाचा का जो लड़का साथ में था उस सबसे बयान दिया गया है। उसने बताया कि दो लड़के मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल को हमारे पीछे से आ रहे थे और ओवरटेक कर रहे थे, जैसे कभी गाड़ी को कट मारते थे, जिसको लेकर आगे गाड़ी खड़ी करके उन्होंने हमारे 30 की स्पीड पर मोटरसाइकिल थी, तमाम आगे गाड़ी खड़ी करके दो टक्कर मारी जिस पर जांच लिखा हुआ था। पुलिस गहराई से जांच कर रही है, पर सवाल निशान ये भी खड़ा होता है कि 18 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस जागी कि करीबन इस तरीके की हादसा हुआ। एंटी रोमियो बिल्कुल बुलंदशहर में फेल नजर आ रहा है। बिल्कुल अशोक, यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि आखिर कहाँ है वो एंटी रोमियो स्क्वाड, वो पुलिस जो सुरक्षा के दावे करती है, वो प्रशासन जो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश बनने के लिए जा रहा है और प्रशासन की भूमिका इसमें अहम है। कहाँ है प्रशासन की भूमिका? एक मासूम बेटी जो सुरक्षित नहीं है, अमेरिका से पढ़ाई कर आई थी वो और वापस अमेरिका जाना था, देश का भविष्य थी वो और देश को उज्जवल बनाना था, उसे अपने प्रदेश का नाम रोशन करना था। ये आपको बता दूं, जिस तरीके की एंटी रोमियो की बात की था, बिल्कुल एंटी रोमियो फेल नजर आ रहा बुलंदशहर में। एंटी रोमियो इस तरीके की हरकत करता तो कहीं ना कहीं की पॉइंट पर सुरक्षा की बात करी जा तो सुरक्षा भी रहती, तो कहीं ना कहीं ये हादसा हुआ है लड़की के साथ में, ये हादसा नहीं होता। करीबन उसने कई ओवरटेक करे गाड़ी से मंचलों ने, परंतु पुलिस इस पूरी भूमिका की बात करी था, पुलिस पूरी भूमिका में हादसा बता रही है, छेड़छाड़ नहीं बता रही है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अशोक हम ये जरूर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, हम सभी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं और इस मामले में भी कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये हादसा है, हादसा हुआ क्यों? क्योंकि मंचलों ने परेशान किया, पीछा किया, ओवरटेक करने की कोशिश की, इस वजह से हादसा हुआ है और हादसा नहीं है, ये कत्ल है सीधे सीधे सुदीक्षा का। जी आपको बता दूं कि पूरे मामले को देखा जाए तो पूरे प्राइम न्यूज ने बात करने चाहिए थाना अध्यक्ष से, थाना अध्यक्ष ने प्राइम न्यूज से बात करने से भी इनकार कर दिया। पूरा अपडेट लेना की हमने कोशिश करी कि हादसा कैसा हुआ। 18 घंटे बीत जाने के बाद में आपने पूरी तरीके से जो आरोपी जो मंचली थे पीछे से ओवरटेक कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करा है? तो पूरा जो प्राइम न्यूज से बात करने से इनकार कर दिया। हमने तत्काल में फोन मिलाया एसपी सिटी को, एसपी सिटी ने भी फोन नहीं उठाया। एसपी सिटी के पूरे मामले को गहराई से जांच करें। बिल्कुल अशोक, लेकिन इस तरह से पल्ला झाड़ लेने से जो बातें हैं, जो मामला है वो क्लियर नहीं होगा। मैं भी एक महिला हूँ, दिल्ली से रोजाना नोएडा आती हूँ अपनी जॉब पर, मैं भी ये मांग करती हूँ कि मेरी सुरक्षा हो अगर मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, लेकिन अगर मैं भी सुरक्षित नहीं रहूंगी तो मैं सवाल उठाऊंगी।
ये आपको बता दूं, जिस तरीके की हादसा हुआ कहीं ना कहीं ये गहराई से जांच करने का विषय है। और अब देख सकते कि एक लड़की होने के नाते एक स्टूडेंट जो अमेरिका में अपने नाम रोशन कर रही थी, स्कॉलर पर अपनी पढ़ाई कर रही थी, जिसके पिता एक ढाबे पे नौकरी करते, उनका सपना था कि मेरी लड़की अमेरिका से पढ़ करके एक नाम रोशन करे। बड़ी सवाल तो ये भी होता कि बुलंदशहर पुलिस के पूरी तरीके से इसको जांच करती, आरोपियों को अब तक पकड़ के सलाखों के जेल भेजती। कहीं ना कहीं पुलिस पे भी सवाल निशान खड़े होते हैं कि आरोपी अभी भी खुले में घूम रहे हैं और गहराई से जांच नहीं कर रही है। थाना पुलिस और आला अधिकारी, मीडिया में खबर आने के बाद में बुलंदशहर पुलिस जांचती है। कहीं ना कहीं सवाल बहुत खड़े होते हैं। एंटी बुलंदशहर में साफ साफ फेल नजर आ रहा है। बिल्कुल अशोक, मैं जल्द आपका रुख करूंगी। मेरी सहयोगी खुशबू भी लगातार मेरे साथ न्यूज रूम से बनी हुई है। खुशबू, अमेरिका के बॉम्बसन कॉलेज में वो पढ़ाई कर रही थी, स्कॉलरशिप से गई थी, 3 करोड़ की स्कॉलरशिप बताई जा रही है, 12वीं में टॉप किया था। यानी कि वो कॉलेज जिसमें लोगों का पढ़ना सपना होता है, हर लड़की या लड़का ये चाहता है कि हम ऐसे कॉलेज में पढ़ें, लेकिन वो सपना सुदीक्षा का टूट गया। बिल्कुल काजल, ये सिर्फ सपना जो है सिर्फ सुदीक्षा का नहीं टूटा है, ये उसके पूरे परिवार का सपना टूटा है। जिस तरह से एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया, वाकई में यहाँ पर लापरवाही ये भी है कि वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पा रहा है और पुलिस प्रशासन तब जाग रहा है जब ये खबर मीडिया में आए। वहीं समाज पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जब उस लड़की को परेशान किया जा रहा था, जब उसे छेड़ा जा रहा था, तो उस वक्त वो समाज के लोग, वो जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, तब वो लोग कहाँ थे? तो उसकी मदद के लिए किसी ने हाथ क्यों नहीं आगे बढ़ाया? एक लड़की की मौत हो गई और अब जब मीडिया में ये खबर आ रही है तब जाकर प्रशासन जाग रहा है, लेकिन उससे पहले किसी की नींद नहीं टूटी, तब कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया। समाज के तो बड़े बड़े ठेकेदार बनते हैं, लड़कियों पर बड़े बड़े कानून लगा देते हैं, लेकिन जब एक लड़की को जरूरत थी तब कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ गया। तो यहाँ पर समाज पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। और वहां पर कोई कैमरा क्यों नहीं था, कोई सीसीटीवी क्यों नहीं लगा था, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। देखिए खुशबू, ये तो अलग बातें हैं। यहाँ पर जैसे मेरे सहयोगी अशोक लगातार मेरे साथ बने हुए थे बुलंदशहर से, उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि वहां के जो थाने अध्यक्ष हैं वो भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि जो जिम्मेदार हैं अधिकारी वो चुप है, कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? बिल्कुल जो है ये जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनकी गलती सामने आ रही है, उनकी कमजोरी सामने आ रही है। इस वजह से वो कुछ भी बोलने से अब पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस बाबत जो है बसते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि कहीं लोगों को ये ना पता चल जाए कि वो कोई कार्य नहीं कर रहे थे। सब पर सवालिया निशान नहीं खड़े करते, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही पर सवालिया निशान खड़े होते हैं ऐसे अधिकारियों के ऊपर जो अभी भी जो है इसमें खाना पूर्ति कर रहे हैं, जो अभी भी बसते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल खुशबू, जल्द आपका रुख करूंगी। मेरे सहयोगी अशोक भी मेरे साथ बने हुए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। फिलहाल ये जो राजनीति शुरू हो गई है इस पूरे मामले पर, वो मैं आपको बता दूं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुलंदशहर सड़क हादसे में छात्रा की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, बुलंदशहर में अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी को मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, जो अति दुखद है, अति शर्मनाक है, अति निंदनीय है। बेटियां आखिर कैसे आगे बढ़ेंगी? यूपी सरकार तुरंत दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। हालांकि हर बार हम देखते हैं कि इस तरह की कोई घटना होती है, राजनीति जरूर होती है, लेकिन अंत में क्या होता है, जो इंसाफ मिलने वाला होता है वो इंसाफ नहीं मिल पाता है, बहुत समय लग जाता है इंसाफ मिलने में। मायावती द्वारा एक ट्वीट किया हुआ है जो अति दुखद, अति शर्मनाक और अति निंदनीय है। बेटियां आखिर कैसे बढ़ेंगी, ये सवाल मायावती ट्विटर के माध्यम से पूछ रही हैं। मेरे सहयोगी अशोक लगातार मेरे साथ बने हुए हैं बुलंदशहर से। अशोक, जो जिसके साथ जो छात्रा जा रही थी अपने मामा के यहाँ, उस शख्स का क्या कहना है जो एक लौता चश्मदीद है? जी आपको बता दूं कि जो वो आप बताते कि वो मामा के घर पर गई हुई थी, उनका एक मीडिया सेल से बयान आया है। अभी उनकी तरफ से पुलिस ने बयान का मीडिया सेल की तरफ से एक मैसेज छोड़ा गया है, उसमें साफ साफ कह रहा है कि लड़का पीछे से 2 लड़के अटैक कर रहे थे मोटरसाइकिल, यानी बुलेट मोटरसाइकिल पे, जिस पर जाट लिखा हुआ था। वो बार बार हम अटैक कर रहे थे, करीबन 100 मीटर की दूरी पर आके पर स्टैंड कर रहे थे। हमने कई बार रुकने का प्रयास करी, हमारी मोटरसाइकिल करीबन 30 की स्पीड पे थी। उन्होंने करीबन 70 और 80 की मोटरसाइकिल पर आकर आगे खड़ी कर दी, तमाम पीछे से आके सामने से टक्कर लगी, जिसमें जो मेरी सिस्टर थी वो पीछे गिर गई और उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई। करीबन 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद एम्बुलेंस पहुंचती है, एम्बुलेंस जिसे अस्पताल ले जाते समय। अशोक, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो हादसा हुआ है वो कौन से हाईवे पर हुआ है? क्या वो आम सड़क थी या हाईवे था? वहां पर जब ये हादसा हुआ, जब सुदीक्षा घायल हुई, तो उसे कितनी देर में अस्पताल पहुंचाया गया?
जी आपको बता दूं वो हाईवे गढ़ बुलंदशहर हाईवे है, यानी कि मेरठ मुरादाबाद हाईवे है। करीबन करीबन ये 1 किलोमीटर दूरी के पहले इसमें हादसा होता है औरंगाबाद क्षेत्र में, चरोरा गांव के शिविर पर होता है। करीबन 10 मिनट बाद एम्बुलेंस आती है, करीबन आधे घंटे बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसमें ही दम तोड़ दिया गया था कि उपचार का भी बात की जाए तो लापरवाही एम्बुलेंस की भी साफ दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एम्बुलेंस के बड़े वादे कर दिए जाते हैं कि एम्बुलेंस के टाइम पर पहुंचती है, वो भी साफ साफ फेल नजर आ रही है। कई टाइम पर एम्बुलेंस यानी अशोक प्रशासन के दावे साफ खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। अशोक, बात मैं करूं इस हादसे की, ये हादसा किस वक्त हुआ और जो दीक्षा थी उसे कहां कहां चोटें आई हैं? जी आपको बता दूं करीबन 2 से 2.5 के बीच में ये हादसा हुआ था और करीबन उसके शरीर में काफी गंभीर चोट आई है। शरीर में उसका ब्लड काफी निकल चुका था और गंभीर चोट सिर में और पैर में गंभीर बहुत चोट आई थी। सिर में ब्लड होने से ब्लड ज्यादा निकलने से गहराई से इससे तत्काल मौत हो गई, जिससे जी बिल्कुल अशोक, और परिवार की तरफ से क्या मांग की जा रही है? क्या परिवार के किसी सदस्य से आपकी बात हो पाई है? हालांकि फिलहाल परिवार का बुरा हाल है, ऐसे में सवाल पूछना थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन फिर भी अगर किसी परिजन से आपकी बात हो पाई हो? परिजनों का साफ साफ कहना था कि इस तरीके से हमारी जो परिजन की ये लड़की थी जो अपने मामा के यहाँ पर आई हुई थी, ओवरटेक हुआ, लड़की अपने बुलंदशहर भी टॉप करा था। उनका साफ साफ कहना है कि जो शख्स थे उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हमारे साथ में मंजिल उन्होंने छेड़छाड़ी करी, हमारी लड़की के साथ ओवरटेक करा और हमारी लड़की की हत्या उन्होंने करी, जिससे हुआ। तो पूरे मामले को देखा जाए तो परिवार वो कह के जल्द से जल्द उसको सलाखों के पीछे पहुंचा जाए, उसको हत्या आरोप को सजा से सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए, जिस तरह का होनार हमारी बेटी खोई है। तो पूरे मामले को देखा जाए पुलिस अभी भी चुप्पी साधी हुई है, कहीं ना कहीं पूरी टीम लगाती प्रयास करती तो आरोपी अब तक गिरफ्तार हो पाते। बिल्कुल, और अशोक जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो हाईवे था, तो हाईवे पर क्या कहीं भी कोई सीसीटीवी नहीं मिला? क्योंकि बताया जा रहा है कि काफी देर तक जो मंचले थे वो पीछा कर रहे थे सुदीक्षा की बाइक का, तो कहीं तो सीसीटीवी होना चाहिए था, कोई तो सीसीटीवी मिलना चाहिए था। जी आपको बता दूं ये सीसीटीवी कैमरे की बात की जाती है, जहाँ पर हादसा हुआ है वहाँ पर 1 से 2 किलोमीटर थाना का पड़ता था। करीबन चरोरा गांव है, चरोरा गांव से 100 मीटर की दूरी पे एक बाग है, खेत दोनों तरफ खेत थे, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा कोई ऐसा नहीं लगाया गया, सीसीटीवी कैमरा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ खेत थे, हाईवे के स्टेट हाईवे पे ये हादसा हुआ है। अब देखना होगा, अब सवाल ये निशान खड़े होते कि पुलिस गहराई से तो जांच कर रही है। मीडिया में खबर आने के बाद एसपी सिटी मौके पर पहुंचे हैं। अपडेट ये है कि जहां पर वो हादसा हुआ है अब परिजनों के साथ। बिल्कुल अशोक, मैं आपसे अपडेट लेती रहूंगी, आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। कुछ प्राइम न्यूज के सवाल हैं और प्राइम न्यूज के सवाल करना बहुत लाजमी है, क्योंकि प्राइम न्यूज हर एक खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाता है। सवाल पहला, क्या यूपी में सुरक्षित नहीं है बेटियां? दूसरा सवाल यह है कि मंचलों पर आखिर कब लगाम लगेगा? तीसरा सवाल, शासन सख्त लेकिन प्रशासन लचर क्यों? कब तक प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा उठाएंगी बेटियां? ये प्राइम न्यूज के सवाल है और प्राइम न्यूज ये सवाल करता है प्रशासन से कि आखिर जब सरकार की तरफ से हर कोशिश की जा रही है तो प्रशासन इतना लापरवाह क्यों हो रहा है, और इस प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आखिर बेटियां क्यों उठाए उत्तर प्रदेश की? मंचलों पर कब लगाम लगेगा? इन मंचलों पर कब रोक लगेगी? एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया उसके बाद भी क्यों इस तरह की खबरें हमारे साथ सामने आती रहती है? आए दिन रेप की खबरें आती हैं, आए दिन मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार होते रहते हैं। दूसरी तरफ ये हादसा बुलंदशहर का जो कि अपने आप में सवाल उठा रहा है कि वाकई जो प्रशासन की लापरवाही है वो बहुत ज्यादा है, और इसी की वजह से इस तरह की खबरें हमारे साथ सामने आती रहती हैं। मेरी सहयोगी खुशबू लगातार मेरे साथ बनी हुई है न्यूज रूम से। खुशबू, प्राइम न्यूज लगातार सवाल कर रहा है और ये सवाल उठाना लाजमी भी है कि आखिर प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा बेटियां क्यों भुगते? बिल्कुल, ये प्राइम न्यूज के सवाल जो है लाजमी है काजल, क्योंकि लगातार ऐसी वारदातें सामने आती हैं। और दूसरी तरफ ये देखा जाता है जब कोई ऐसी घटना होती है तो उसके बाद राजनीति शुरू हो जाती है, अपने अपने बयान दे देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, थोड़ी सी संवेदना दिखा देते हैं, उसके बाद ये मुद्दा दब जाता है, हफ्ते भर में मुद्दा खत्म हो जाता है और फिर एक नई वारदात हो जाती है। और ये चुनावी सीजन भी है तो बयानबाजी भी बहुत ज्यादा चलेगी, लेकिन किसी बेटी को इंसाफ मिले उसके लिए कोई कार्य करता हुआ नहीं नजर आता है। सबसे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि सीसीटीवी फुटेज कैसे नहीं हो सकता है वहां पर,
बार इतनी देर तक अगर लड़की को छेड़ते रहे तो वहां पर किसी ने क्यों जो है उसका साथ नहीं दिया। और ये सवाल वाकई में बनते हैं कि जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, दावे खोखले क्यों साबित हो रहे हैं। कुछ दिन ये मामला चलता है, उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाता है, फिर एक नई वारदात होती है, फिर नई राजनीति शुरू हो जाती है। शासन की तरफ से तो टीमें बनाई गई हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी सबको दे दी गई है, लेकिन जिम्मेदारी जिसको दी गई है उस प्रशासन का आखिर हम क्या करें। वो प्रशासन इतना ज्यादा अलर्ट नहीं है। कुछ है अधिकारी जो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो लापरवाह हैं। बहुत शुक्रिया। देखा जाए जो अधिकारी काम करना चाहते हैं उन्हें अंदर खेमे के जो कुछ लोग होते हैं, दूसरे अधिकारी होते हैं, वही जो है उन्हें दबाने लग जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार लगे हुए हैं, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं जमीनी स्तर पर भी जाके, लेकिन जो अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी बिल्कुल ऐसे हैं पलीता लगा जो रहे हैं। अंदर खाने में बिल्कुल ऐसे सही छिपे कहा हुए हैं, आपने कि जो लगातार अधिकारी पलीता ऐसे लगाते हैं नजर आ रहे हैं। जो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना ही काम करने के लिए तैयार है। हम सबका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं। बिल्कुल खुशबू, बहुत शुक्रिया न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ने के लिए। अशोक, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।